संकट बढ़िबार लगी भितर भारत पर गोटे आश्वस्तिकर खबर जे गोटे जहाज आसी पहुंची मुंबई में पहुंची सूचना रहुछि मार्च 8 रे हरमुज प्रणाली दे आसीतिला आ ईरान मध्य वर्तमान भारत को सहयोग करुतिबा नै सूचना रही भारतीय जहाज गुड़ी को कौन क्षति हेब नाही बोली मध्य स्पष्ट भाव में ईरान कहितिबा नै सूचना रहुछि। एहा सहित एपटे वैदेशिक नीति जेहेतु वर्तमान समय समस्त नजर रहुछि केमिति भारत सरकार आलोचना करुछंती ईरान रु जहाज गुड़ी को केमिति आसीबो एपटे तैल संकट दूर हेबो गैस संकट दूर हेबो एबे ताकू नै कि विभिन्न चर्चा लागि रहितिबा बेले आश्वस्तिकर खबर जे गोटे जहाज आसी मुंबई रे पहुंची। समय हम मुंबई से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर अरब सागर में हैं और सबसे पहले देखिए मैं आपको जहाज दिखाना चाहूंगा सेन लॉन्ग। ये बड़ा तेलवाहक जहाज है जो ईरान से होते हुए सीधे भारत पहुंचा है और आपको पता चला कल देर रात ये भारत पहुंचा है और अभी फिलहाल ये जो तेलवाहक जहाज है वो बुचर आइलैंड जो जेटी है अलीबाग के पास वहां पर ये एंकर्ड है और एंकर्ड होने के बाद आप साफ साफ देखते हैं इस जहाज में 1,35,000 मैट्रिक टन क्रूड ऑयल है और वो जो क्रूड ऑयल है ऑफलोडिंग हो रहा है। आपको बताना चाहेंगे ये जहाज जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मस यानी जो सबसे संवेदनशील इलाका था, समुद्री इलाका था, उसको पार करते हुए ये जहाज जो है वो भारत पहुंचा है। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है पंकज की जब वो उस इलाके से जब ये जहाज जो तेलवाहक जहाज गुजर रहा था तो उसने अपने सारे रडार सिस्टम जो है वो बंद कर दिए थे ताकि वो ईरान के रडार पे ना आए और इसलिए रडार सिस्टम से बचाते हुए वो किसी तरीके से स्टेट ऑफ होम्स के जो काफी खतरनाक जो समुद्री इलाका इस समय बना हुआ है क्योंकि पूरा इलाका जो है ईरान ने बंद कर दिया है। बंद करने के बाद धीरे धीरे वो इस इलाके से निकला और भारत के एंट्री होने से कुछ नॉटिकल माइल दूरी इसने अपना रडार सिस्टम ऑन किया जिसके बाद इसे भारतीय एजेंसी ने और जो कोस्ट गार्ड है और जो डीजी शिपिंग है उन्होंने इसे सहायता से ये सीधे यहाँ पर एंकर कराया है। आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से ईरान और इजरायल में युद्ध चल रहा है ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मस की जो रूट है वो पूरी तरीके से बंद कर रखा है और तमाम जो टैंकर्स हैं जो क्रूड ऑयल के टैंकर्स हैं वो फंसे वहां पर कोई भी आवाजाही वहां पर नहीं है और पूरी दुनिया जहां पर आपको बताना चाहिए क्रूड ऑयल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, कोई भी शिप वो नहीं निकल पा रहे हैं। वैसी हालात में ये शिप निकलना वहां पर अपने आप में एक बड़ी बात है। भारत को बड़ा आश्वस्ति हरमुज दे आसी भारतीय जहाज जीवा को अनुमति देछि ईरान वैदेशिक मंत्री कथा होइथिले एस जयशंकर हरमुज दे एणिकी भारतीय जहाज चलाचल करुछि युद्ध पई सारा देश रे गैस संकट देखा देछि ईरान रो अनुमति परे गैस संकट दूर हेबार संभावना रहुछि जहाज आसीबा पई एबे भारतीय जहाज को अनुमति मिलितिबा कहा जाउछि किंतु सेही हरमुज पॉइंट रे एबे अमेरिका मध्य टार्गेट करिछि विभिन्न ईरान रो जहाज गुडी को टार्गेट करी आक्रमण मध्य करुछि तेणु अनेक गुडी जहाज मध्य ध्वंस होतिबार खबर आसुछि ता भितर कहा जाउछि जे जेहेतु ईरान ए अनुमति देउछि भारतर जहाज गुडी को सुरक्षित केमिति सेठु जाई परिबो जेहेतु एबे अनेक जहाज अटकी रहिछि अर्थात पाखापाखि 37टी जहाज अटकी रहिछि हरमुज प्रणाली ठारे तेणु सेठारे भारतीय जहाज गुडी को आसीबा निहाती जरूरी होई पड़िछि तेणु ये दूर हबो आगकू जो संकट आगकू घनौछि ता खूब शीघ्र दूर हबो बोली कहा जाउछि काहेकि युद्ध पई सारा देश में गैस संकट देखा देछि तेणु भारतीय जहाज चलाचल करुछि सत कि हरमुज दे एणिकी ये सुरक्षित भाव में जहाज करिबो एकथा कहा जाउछि ईरान रो वैदेशिक मंत्री सहित एस जयशंकर कथा होइतिबा सूचना रहुछि तेणु भारतीय जहाज जीवा पे एबे अनुमति मिल सारिछि हरमुज दे भारतीय जहाज आसीछि गोटी जहाज आसीतिबा नि सूचना रहुछि जोटा कि सऊदी अरब रो किंतु हरमुज दे अन्य जहाज गुडी को मध्य जहाज खूब शीघ्र करिबो बा स्वाभाविक होई परिबो बोली एबे कहा जाउछि जाकि भारत पई गोटे आश्वस्तिकर खबर आ विदेश नीति भारत सरकार खूब भल रहुछि जहाँ एथुर आमे स्पष्ट जानि पारुछथि। इस इंडियन फ्लैग वेसल्स पर्शियन गल्फ में ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें 24 वेसल ऐसे हैं जो स्टेट ऑफ होर्मुज के वेस्ट में है, उसकी पश्चिम तरफ है पर्शियन गल्फ में, और उसमें 677 इंडियन नाविक हैं और 4 वेसल स्टेट ऑफ होर्मुज के पूर्वी तरफ हैं और उसमें 101 इंडियन नाविक हैं। ये सारी वेसल्स और क्रू को हम एक्टिवली मॉनिटर कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए।
authorities, ship managers,